आज हम ऐसे सिपाही की बात करने वाले हैं जिसके बहादुरी के किस्से आज भी अमर हैं, जिन्होंने अकेले ही पाकिस्तान की बहुत सारी टैंकों को नष्ट कर दिया था। तो चलो चलते हैं उनकी बहादुरी के किस्से सुनने के लिए। हाय, मैं चिराग परमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरी चैनल कारवेशन में। आज हम फ्रीडम फाइटर सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देखने वाले हैं, जिसमें कैरेक्टर है परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद, वीर अब्दुल हमीद। बने रहे वीडियो के अंत तक उनकी पूरी कहानी जानने के लिए। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल वाला आइकन दबा दीजिए। वीर अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 में हुआ था, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। उनके पिता मोहम्मद उस्मान इदरीसी और उनकी माता सकीना बेगम थी। उनके पिता पेशे से एक टेलर थे, जिसकी वजह से बहुत छोटी सी उम्र से अब्दुल हमीद को टेलरिंग का काम सिखा दिया गया था। लेकिन उनको इस काम में मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट क्या थे पता है? कुश्ती, लाठी, ऐसे खेलों में वो बहुत रुचि रखते थे, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना चाहिए। जिसकी वजह से 1954 के दिसंबर महीने में उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली और वो 4th ग्रेनेडियर बटालियन के हिस्सा थे। 1962 में पहली बार इंडिया चाइना वॉर में अब्दुल हमीद ने पार्ट लिया और उनकी बहादुरी का जौहर दिखाया, जिसकी वजह से उनके बड़े अधिकारी, इनके सुपरिटेंडेंट बहुत खुश हुए। और 1964 एक ऐसा समय था जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी की मृत्यु हुई। उस समय पाकिस्तान ने उसका फायदा उठाने का सोचा और उन्होंने हमला कर दिया भारत पे। तब अब्दुल हमीद अपनी छुट्टियों पे घर पे थे। जैसे उनको न्यूज़ मिली कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया, उनको अपनी बटालियन को रिपोर्ट करना है, तो वो घर से निकल गए, क्योंकि वो इंडियन आर्मी के जवान थे। तो देश की सेवा पहले, इसकी वजह से वो घर से निकले। उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो वॉर पे जाए, क्योंकि वो जब निकले तब उनकी साइकिल की चेन टूट गई और तो और उनकी जो ट्रेन थी वो भी छूट गई। इसकी वजह से उनके घर वाले ये चीज़ को अपशकुन मान रहे थे। लेकिन ये तो इंडियन आर्मी का जवान था, कैसे पीछे हटता। उन्होंने बाई रोड रास्ता लिया और वो कुछ ही दिनों में अपनी बटालियन के पास पहुंच गए। कश्मीर से वो लोग, पाकिस्तानी आर्मी कश्मीर से एंटर होने की सोच रहे थे, लेकिन वहाँ बहुत पहरा था, जिसकी वजह से वो वहाँ से नाकाम रहे और वो अब पंजाब की बॉर्डर से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। और वहाँ पे अब्दुल हमीद अपने बटालियन के साथ, ग्रेनेडियर बटालियन के साथ वहाँ पे मौजूद थे। अब्दुल हमीद जिस बॉर्डर पे तैनात थे, वहाँ से पाकिस्तानी टैंक अंदर आ रही थी और ये बात उनको वहाँ के आम नागरिक से पता चली। जैसे ही ये बात उनको पता चली, उन्होंने तुरंत ही अपने साथियों को इकट्ठा कर लिया और सर्चिंग के लिए निकल गए। तब उनके पास आरसीएल नामक जीप थी जो गोला दागती है। आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर्स में पीछे। इस आरसीएल नामक जीप में वो बैठ के वहाँ पे छुप रहे थे और कुछ घंटों के इंतजार के बाद उनको पहला टैंक दिखा। तुरंत ही उन्होंने अपने साथियों को अलर्ट कर दिया और उन्होंने जैसे ही पहला टैंक देखा, उसके पीछे और भी बहुत सारे टैंक आ रही थी। पाकिस्तानी को ये नहीं पता था कि यहाँ पे उनके स्वागत के लिए अब्दुल हमीद तैनात थे। पहले ही टैंक को उन्होंने निशाना बनाया और उस निशाने में पहले टैंक के चिथड़े उड़ा दी। और ये दिन था 8 सितंबर 1965 और तुरंत ही दूसरे टैंक को भी उन्होंने निशाना बनाया और उसके भी चिथड़े उड़ा दिए। और पाकिस्तानी टैंक के जो ड्राइवर थे और सिपाही थी, वो कुछ समझ पाते उससे पहले यहाँ पे 2 टैंक उड़ गए थे। इसकी वजह से वो लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। हमले के दूसरे दिन यानी 9 सितंबर 1965 पाकिस्तानी जबरदस्त तैयारी करके आए, लेकिन फिर भी उस दिन अब्दुल हमीद ने 2 टैंक के वापस चिथड़े उड़ा दिए, जिसकी वजह से उनकी चर्चा पूरे देश में हो रही थी और उनको कौन से अवार्ड देने चाहिए उसकी घोषणा हो रही थी। और दूसरी तरफ
पाकिस्तानी आर्मी बहुत चिंतित थी और उनकी मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे अब्दुल हमीद। और आया तीसरा दिन 10 सितंबर 1965। इस दिन भी पाकिस्तानी बहुत तैयारी करके आ चुके थे, बहुत तैयारी करके आए थे, लेकिन अब्दुल हमीद ने भी अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने अपनी टीम को 3 अलग अलग टुकड़ियों में बांट दिया और वो छुप के हमला कर रहे थे और इसकी वजह से पाकिस्तानी टैंकों की बहुत सारे टैंकों को नष्ट कर चुके थे। उस दिन भी अब्दुल हमीद ने 3 टैंक को नष्ट कर दिया था आरसीएल जीप से। और इस बार पाकिस्तानी आर्मी बहुत परेशान हो चुकी थी और उनका टारगेट इंडिया नहीं थी, अब सिर्फ अब्दुल हमीद थे और वो उनके पीछे पड़ गए। और जब वो तीसरा टैंक नष्ट कर रहे थे तब वो सबके नज़र में आ गए और एक गोला आके उनकी जीप को लगी और उनकी जीप के चिथड़े चिथड़े उड़ गए और ये वीर जवान हम सबको छोड़ के चले गए। और उनके साथ उनके ड्राइवर थे नासिर सर, वो खुश नसीबी से बच गए, लेकिन वो कहते थे मैं भी वीर अब्दुल हमीद के साथ शहीद हो जाता तो मेरा बलिदान याद करते लोग। ऐसे थे वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने इस युद्ध में 1965 में 7 टैंक अकेले नष्ट किए और उनके साथ साथ उनकी सूझबूझ और उनकी रणनीति की वजह से उनके पाकिस्तानी के 100 से ज्यादा टैंक नष्ट कर चुके थे हमारी इंडियन आर्मी। उनकी इस बहादुरी के लिए सेना का सर्वोच्च मेडल परमवीर चक्र से उनको नवाजा गया है। और तो और 28 जनवरी 2000 को उनके नाम की एक डाक टिकट भी निकाली गई है और ऐसे सिपाही को हमारी टीम सल्यूट करती है जो देश पे अपनी जान न्यौछावर कर रही है। और तो और उनसे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिला है, वो मोटिवेशन हम क्विक मोटिवेशन में देखेंगे। क्विक मोटिवेशन फ्रॉम दिस कैरेक्टर वीर अब्दुल हमीद। पहला, सूझबूझ। वो अपनी टुकड़ियों के साथ छुपे रहे और इंतजार किया पाकिस्तानी टैंकों का और इसकी वजह से उन्होंने 100 से ज्यादा टैंकों को नष्ट कर दिया। उसमें से 7 टैंक वीर अब्दुल हमीद ने नष्ट किए, वो भी सिर्फ छोटी सी जीप से। दूसरा, साहस। दूसरे दिन पाकिस्तानी ने बहुत धमाकेदार हमला किया था जिसकी वजह से भारतीय आर्मी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो डटे रहे और पाकिस्तानी आर्मी को धूल चटा दी। और तीसरा, सबसे बड़ा मोटिवेशन, देश प्रेम। साइकिल की चेन टूटी, ट्रेन छूटी, घर वालों ने मना किया, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी पर पहुंचे और वहां पे शहीद हो गए लड़ते लड़ते। तो ऐसे महान व्यक्ति को और ऐसे महान सिपाही को हमारी टीम सल्यूट करती है। और बने रहिए ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर जानने के लिए हमारी टीम के साथ, हमारी चैनल के साथ। जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मैक्सिमम पहुंचाइए अब्दुल हमीद की स्टोरी